Ready, Ashish? Yes, sir. Yeah. No, it has been estimated. Can you hear me? Yes, can you repeat that also, please? It has been estimated that about 50 billion people pass through this earth. Billion needs to be converted. It has been estimated. It has been estimated about 50 billion people have passed through this earth. नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बिलियंस को लाख या करोड़ों में कन्वर्ट कर दीजिए, वो मुझे हमेशा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ. That is 1 billion is 7,000 crore. 1 billion is about 7.2 crore. 7,000. अरबों में, ठीक है, अरबों 7,000. Yeah. में. तो ये It's अंदाजा yeah. लगाया गया है कि अरबों में लोग जो हैं वो इस पृथ्वी से गुजरते हैं. You know, it includes black man, white man, yellow man, and brown man. और इसमें हर जाति के, हर रंग के लोग जो हैं वो इसमें से होके गुजरते हैं. They explored the earth and settled in different every nook and corner of this earth. और इस पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी के अलग अलग जगहों पर आके बस जाते हैं. They spoke thousands of languages. और हजारों भाषाओं का भी प्रयोग किया है. They achieved so many great things and invented so many extraordinary things. और जब ये सब मनुष्य आए तो कई चीज़ों का आविष्कार भी किया, कई अच्छी अच्छी बातें, बड़ी बातें उन्होंने ढूंढी. And many among them claimed to be somebody. और उनमें से बहुतों ने ये भी कहा कि वो जो हैं वो कुछ न कुछ हैं. There were many about whom other people said that they are somebody. और उनमें से ऐसे बहुत लोग थे जिनके बारे में किसी और ने कहा कि ये कोई बहुत बड़ी हस्ती हैं. In the end, everyone just died and gone. लेकिन अंत में वो सब की मृत्यु हुई और चले गए. But there was one person who stood unique. लेकिन एक व्यक्ति है उसमें से जो एकदम अद्भुत और अलग रीति से खड़ा रहा. No one said what he said. और जो कुछ भी उन्होंने कहा वो किसी और ने नहीं कहा. No one did what he did. और जो कुछ उन्होंने किया वो किसी और ने नहीं किया. No one claimed what he claimed. और जो कुछ भी बातें उन्होंने अपने बारे में कही वो किसी और ने नहीं कही. He was able to bring back people, dead people to life. वो मृतकों को जीवित करने में सामर्थ्य था. He was able to heal all the sick people that came to him. और जितने भी बीमार लोग उनके पास आए उनको उन्होंने चंगाई दी. And no one claimed what he claimed. और जो कुछ भी बातें उन्होंने अपने बारे में कही, ऐसी बातें कोई और अपने बारे में नहीं कह पाया. He claimed to be the bread of life. उन्होंने कहा कि वो जीवन की रोटी हैं. He said, I am the light of the world. उन्होंने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ. He said, I am the good shepherd. उन्होंने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ. He said, I am the resurrection. उन्होंने कहा कि पुनरुत्थान मैं हूँ. He said, I am the door. उन्होंने कहा कि जो दरवाजा है वो मैं हूँ. He said, I am the wine. उन्होंने कहा कि दाखरस मैं हूँ. And he said, I am the way, the truth, and the life. और उन्होंने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ. He said so many things about him. He claimed to be he claimed to be someone. और इतनी बातें कह के उन्होंने इस बात को कहा अपने बारे में, ये सारी बातें. Nobody claimed what he claimed. और ये सारी बातें किसी ने अपने आप के बारे में किसी ने ये सब बातें नहीं कही. He also said he will be killed, he will be crucified on the cross. उन्होंने कहा कि उनको मारा जाएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा. And he said on the third day he will rise again. और उन्होंने कहा कि तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठेंगे. And whatever he said came to pass. और जो कुछ भी उन्होंने कहा सब वैसा ही हुआ. They crucified him and then he came back to life. उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और फिर वो वापस जीवित हुए. When all his disciples were looking at him, he just went into heaven. और जब उसके सब शिष्य उसको देख रहे थे तब वो आसमान में उठा लिया गया. But just before he went into heaven, he said something very extraordinary. लेकिन स्वर्ग में उठाए जाने से पहले बहुत विशेष बातें कुछ उन्होंने कही. He said, I will come back. और उन्होंने कहा कि मैं दोबारा आऊंगा. He said, I will come back to this earth. और उन्होंने कहा कि मैं इस पृथ्वी पर दोबारा वापस आऊंगा. Today I wanted just to remind ourselves of his second coming. आज मैं चाहता हूं कि उसके दूसरे आगमन के बारे में हम अपने आप को कुछ बातें याद दिलाएं. You must be wondering why during the Christmas time he is talking about the second coming. आप सोच रहे होंगे कि ये क्रिसमस के टाइम पे ये दूसरे आगमन की बात हम क्यों कर रहे हैं. No, this is the second Sunday of Advent.
ये जो है आज एडवेंट का दूसरा इतवार है। Actually, the Advent is a season of preparation for first coming and the second coming. जो एडवेंट का जो पूरा मौसम है वो यीशु मसीह के जन्म और उसके दोबारा आने दोनों की तैयारी करने का मौसम है। In fact, in the 6th century, जो छठी शताब्दी थी, people only thought about his second coming, not about his first coming. They were celebrating during the Advent of his second coming. और उस शताब्दी में जो लोग थे वो केवल यीशु मसीह के दोबारा आने की बात को मानते थे, मनाते थे। पहले उनके जन्म की बात को मनाते ही नहीं थे। By the Middle Ages, they included the Christmas into that Advent celebration. और जब मिडिल एजेस में आए तब फिर वो यीशु मसीह के जन्म उत्सव को भी साथ में मनाने लगे। In fact, last week around the world, in many churches, they spoke about the second coming of Jesus. और पिछले हफ्ते पूरे विश्व भर के चर्चेज में यीशु मसीह के दोबारा आगमन पे प्रचार किए गए। So this is a season for preparation for his first coming, at the same way preparation for his second coming as well. तो ये जो समय है वो यीशु मसीह के न केवल उनके जन्म के बारे में लेकिन उनके दोबारा आने के बारे में भी बातों पे विचार करना और तैयारी करने के बारे में। So today I would like to answer three the major questions that comes about his second coming. तीन मुख्य सवाल जो हमारे सामने आते हैं उनके दोबारा आने पर, उनको मैं उन सवालों को सामने रखना चाहूंगा। Number one, how will he come? पहला सवाल कि वो कैसे आएंगे। Why will he come? दूसरा क्यों आएंगे। And when will he come? और तीसरा कि वो कब आएंगे। Now, first two questions have definite answers. पहले के जो दो सवाल हैं उनका जो उत्तर है वो निश्चित है। But the third question, when he will come, there are no definite answers. लेकिन तीसरा सवाल कि कब आएंगे इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। Only indicators are there. Indicators or pointers are there to say that he is coming on certain day. केवल हमारे पास कुछ चिन्ह हैं जिनके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि वो कब आएंगे। Now there are a lot of verses. I'll go through, but you don't need to take all the verses and read. Just to listen to whatever verses I say. बहुत से पदों के बारे में बात करूंगा और आवश्यकता नहीं है कि सारे पदों को आप निकालें, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनें। Luke 21:27 says, "He will come with power and glory." What's the reference? Luke 21:27. You don't need to listen to so many verses, Ashish. I'll have to look for the exact translation. Okay, 21:27. 27. तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पे आते देखेंगे। And it says in Matthew 25:31, all the angels will be with him. और लिखा है मत्ती में लिखा है कि सारे स्वर्गदूत उनके साथ होंगे। He will come on the clouds. और वो बादलों पर आएंगे। There will be a loud trumpet blasting, trumpet sound. और बहुत तेज तुरही की आवाज होगी। With the trumpet sound announcing his arrival. और उस तुरही की तेज आवाज में उनके आने का उस पे पूरा का ऐलान होगा। This one verse someone reads Matthew chapter 24 verse 27. Someone read please 24 and 27. Matthew 24:27. For false messiahs and false prophets will appear and perform great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. See, I have told you ahead. So if anyone tells you, there he is, out in the wilderness. Yeah, continue to 24:27. Anyone tells you, there he is, out in the wilderness, do not go out. Here he is, in the inner rooms. Matthew 24:27. For as lightning that 24, comes from the east is visible even at the west. Yeah, it will be visible to everyone. When he comes, every human in this world can see him. क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र को भी आना होगा। There are some basic differences between his two comings, first coming and the second coming. और प्रभु यीशु मसीह के जो पहला आना और दूसरा आगमन के बीच में कुछ मूल बातें हैं जो अलग हैं। You know, in his first coming, he came to a small, obscure village. और जो पहली बार यीशु मसीह आए तो एक बहुत छोटे से एक अलग से गांव में आए। And he was born in a small manger. और एक छोटी सी चरनी में जन्म लिया।
no heavenly glory. और कोई भी आसमानी तेज या महिमा का वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे, Not thousands and thousands of angels with him, और कोई बहुत हजारों की तादाद में कोई वहाँ पे स्वर्गदूत भी नहीं थे। except the angels who announced his birth to the shepherds. केवल वही स्वर्गदूत थे जिन्होंने चरवाहों को यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताया था। In his second coming, he will appear in the sky. दूसरा आगमन में वो आसमान में दिखाई देंगे, He will come with all his heavenly glory. और पूरे आसमानी अपने लश्कर के साथ, महिमा के साथ वो All the आएंगे। thousands upon thousands angels will be with him. हजारों और हजारों उनके साथ स्वर्गदूत भी होंगे, He will not come as a baby anymore. और वो एक नवजात बच्चे की तरह नहीं आएंगे। In his first coming, not many saw him. और पहले आगमन पे बहुत लोग उनको नहीं देख पाए, Only few shepherds and the magi's. और जो चरवाए थे और जो दूर से मिलने आए थे राजा, वो थे सिर्फ। In his second coming, लेकिन दूसरा आगमन पे every nation and every eye will see him. हर देश, हर आंख उसको देखने पाएगी। No more obscure place. अब ऐसी कोई जगह नहीं होगी मतलब जहाँ पे वो छुप के आए, He will come on the clouds in the sky. और वो आसमानों पे, बादलों पे आएगा। As the lightning comes, the lightning that comes is visible in the east. और जैसे जो बिजली चमकती है आसमान में वो दिखाई देती है, So will it be his coming. इसी प्रकार से उसका आना भी होगा। There will be great shout of blowing of trumpet. और बहुत तेज आवाज होगी तुरही के फूंके जाने की। In his first coming, पहले आगमन में he came as a suffering savior. और वो आया था एक कष्ट उठाने वाला, हमारे मुक्त बचाने वाले के रूप में, He came as a servant. और एक सेवक के रूप में आया। He came to give his life for people. अपना जीवन लोगों को देने के लिए आया। He came to give his life for our sins हमारे पापों के लिए अपना जीवन देने के लिए आया, and make us righteous people. और हमें धर्मी ठहराने के लिए आया, To cleanse us for our sins. हमें अपने पापों से शुद्ध करने के लिए आया। But in his second coming, लेकिन अपने दूसरे आगमन पे he will come to judge the earth. वो इस पृथ्वी का न्याय करने के लिए आया, He will not come back to give his life again as a sacrifice. और वो अपना जीवन दोबारा बलिदान करने के लिए नहीं आएगा। He is coming back to judge the earth. वो वापस आएगा इस पृथ्वी का न्याय करने के लिए। Why he is coming? क्यों आ रहे हैं वापस? He is coming to judge the earth. वो आ रहे हैं पृथ्वी का न्याय करने के लिए, To separate the good from evil. और जो भला है उसको बुरे से अलग करने के लिए। You know, Jesus gave so many different examples, so many different parables about his second coming and why he is coming into this world. और यीशु मसीह ने बहुत से उदाहरण दिए, बहुत से दृष्टांत दिए अपने दूसरे आगमन के लिए, और क्यों वो दोबारा आएंगे इसके लिए। So we are not going to look at all these parables, but I want to draw your attention to 3 parables. हम उसके सारे दृष्टांतों को नहीं देखेंगे, लेकिन 3 दृष्टांतों पर मैं आपका ध्यान बटाना चाहूँगा। Matthew chapter 13 verses 24 onwards. मत्ती 13 और 24 के आगे। It's a long portion, so we will not be reading the whole portion. और काफी लंबा यहाँ पर पद है, लेकिन सब नहीं पढ़ेंगे हम लोग। Jesus says, "A man sowed good seed in his field. और यीशु ने कहा कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। While everyone was sleeping, the enemy came and sowed some weeds. पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। When they grew up, the servants came to the master. और जब वो दिखाई देने लगे तो दासों ने आकर उससे कहा, You sowed good seeds. Then where did these weeds come from? हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छे बीज ना बोए था, तो फिर ये जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आ गए? The owner said, The enemy did it. उसने उससे कहा, ये किसी शत्रु का काम है। Then he said, At the harvest time, फिर उसने कहा कि तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें। I will collect the weeds and bundle them to be burnt. उसने कहा कि नहीं, कटनी बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले जंगली दानों को पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध ले।
and gather the wheat into my house. और बाकी गेहूं को मेरे घर में इकट्ठा कर लो। And the disciples came to him and asked him to explain this parable. और शिष्यों ने आकर कहा कि दृष्टांत का मतलब समझाइए। He said, Jesus said, the sons of the evil ones, the one who sowed good deeds are the Son of Man. और उसने कहा कि जिसने अच्छे बीज बोए वो परमेश्वर का वो मनुष्य का पुत्र है। The field is the world. और जो खेत है वो संसार है। The good seed stands for the sons of the kingdom. और जो अच्छे बीज हैं वो परमेश्वर के राज्य के बच्चों के समान है। The weeds are the sons of the evil one. और जो जंगली पौधे हैं वो दुष्ट के बच्चे हैं। The harvest is the end of the age. और जो कटाई है उसका मतलब है कि इस समय का अंत। Harvesters are the angels. और जो लोग कटाई करने वाले हैं वो स्वर्गदूत हैं। As a wheat is pulled up and burnt in fire, और जैसे कि इन पौधों को इन जंगली पौधों को निकाल के जला दिया जाएगा, the Son of Man will send his angels तो जो परमेश्वर का पुत्र है, जो मनुष्य का पुत्र है, वो अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। They will weed out his kingdom और वो उसके राज्य को उखाड़ फेंकेंगे and throw them into fiery furnace, और उसको जलती हुई आग में डाल देंगे, where there will be weeping and gnashing of teeth. जहाँ पे रोना और दांतों का पीसना होगा। Then the righteous will shine like sun in the kingdom of their Father. और तब जो धर्मी लोग हैं वो अपने पिता के राज्य में सूरज की तरह चमकेंगे। In the same chapter on 47, verse 47, he is giving another parable. और वहीं पर 47 पद में दूसरा दृष्टांत देखने को He मिलता है। talks about net, fishing net. और वहां पर मछली पकड़ने के जाल की बात हो रही है। He said the kingdom of heaven is like a net that was let down to catch fishes. और कहा कि जो परमेश्वर का राज्य है वो एक जाल की तरह है जिसको मछली पकड़ने के लिए डाला गया था। When they pulled out the net, there was all sorts of fishes inside the और net. जब उस जाल को निकाला गया तो हर प्रकार की मछली उस जाल में थी। The fishermen sat close to the net and took the good fishes with them and throw the bad ones. और जो मछुआरा था उसने अच्छी मछलियों को निकाल लिया और खराब मछलियों को वापस फेंक दिया। He says this is how it will be done the end of the age. उसने कहा कि जब समय खत्म हो जाएगा तब ऐसे ही किया जाएगा। The angels will come and separate the wicked from the righteous जो स्वर्गदूत हैं वो भलों को अच्छों को दुष्टों से अलग कर देंगे and throw them in the fiery furnace, और उनको धधकती हुई आग में डाल देंगे, where there will be gnashing of teeth and where there will be weeping and gnashing of teeth. जहाँ पर रोना, गिड़गिड़ाना और दांतों का पीसना होगा। Then chapter 25 verse 31 he gives a parable. उसके बाद 25वें अध्याय में एक और दृष्टांत है He says when the Son of Man comes in his glory कि जब परमेश्वर का पुत्र अपनी महिमा में आएगा and all the angels with him, और उसके स्वर्गदूत उसके साथ में होंगे, he will sit on his throne in the heavenly glory. तो वो अपने आसमानी महिमा में अपने सिंहासन पे बैठेगा All the nations will be gathered before him. और सारे दुनिया के जो देश हैं उसके सामने एकत्रित होंगे। And he will separate people as a shepherd separates sheep from the goat. और वो एक जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरी से अलग करता है वो अलग करेगा। He will put his sheep on his right side वो अपने सीधे हाथ पे अपनी भेड़ों को रखेगा and the goats on the left side. और अपने लेफ्ट साइड पे बकरियों को रखेगा। He would say to the people on the right, take your inheritance in the kingdom of heaven. और वो जो सीधे हाथ पे लोग हैं उनसे कहेगा कि तुम्हारा स्वर्ग के राज्य में जो तुम्हारा हिस्सा है उसको ले लो। He will tell that those people who are on left, और जो लोग उसके उल्टे तरफ बैठे थे, depart from me, you who are cursed, कि मेरे नजरों से दूर हो जाओ क्योंकि तुम पर श्राप है, into the eternal fire, और जो अनंत काल की आग है उसमें जाओगे, prepared for devil and his angels. जिसको तैयार किया गया है शैतान और उसके पीछे चलने वालों के लिए। No, in all this parable, Jesus says, on the last day, he will separate the righteous from the wicked. और इन सारे दृष्टांतों में यीशु मसीह ने कहा है कि उस अंतिम दिनों में यीशु मसीह जो धर्मी लोग हैं उनको वो दुष्टों से अलग करेंगे। Now the question is, who are these righteous people?
सवाल ये उठता है कि ये जो धर्मी लोग हैं ये कौन हैं? How did they become righteous people? ये धर्मी कैसे बने? How they become righteous because of their action? क्या अपने कामों के द्वारा वो धर्मी बन गए? Have they become righteous through their deeds? और जो भी वो करते हैं क्या उसके द्वारा वो धर्मी बन गए? No, it's a big no. और इसका उत्तर बहुत बड़ा है, इनकार नहीं। Isaiah 64:6 says, यशाया all 64 our righteous acts are like filthy rags. और लिखा हुआ है यशाया में कि जो तुम्हारे जितने भी धर्म के काम हैं वो परमेश्वर के सामने फटे हुए गंदे चिथड़ों के समान हैं। No one can ever become righteous in the sight of God through his deeds. अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर के सामने कोई भी धर्मी नहीं ठहर सकता। The only criteria for the judgment is whether he has obeyed the gospel of Jesus or not obeyed. और न्याय के सामने जो एक बात देखी जाएगी वो केवल ये कि किसी व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के वचन का पालन किया है कि नहीं पालन किया है। Because gospel is the only thing that is going to make man righteous. क्योंकि वचन ही परमेश्वर का एकमात्र चीज है जो मनुष्य को धर्मी ठहरा सकता है। Because gospel is the only thing which tells person how to become a righteous man. क्योंकि वचन ही बता सकता है किसी व्यक्ति को कि वो धर्मी कैसे बन सकता है। God will punish those who do not know God and who don't obey the gospel of Christ. अब उन लोगों को परमेश्वर न्याय करेगा जो प्रभु के पीछे नहीं चलते हैं, उसकी बात को, आदेश का पालन नहीं करते। So what is his gospel? तो उसका जो सुसमाचार है वो क्या है? Gospel is to believe that Jesus came into this world to die for my sin. और जो सुसमाचार है वो ये है, इस बात पे विश्वास करना कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया मेरे पापों के लिए बलिदान देने के लिए। When I believe in him, ask him to forgive my sins, I received forgiveness from him. और जब मैं उसमें विश्वास करता हूँ तो मुझे उससे क्षमा प्राप्त होती है and become a righteous person before God. और परमेश्वर के सामने तब मैं धर्मी ठहरता हूँ। That is the gospel. यही है सुसमाचार। When a person obeys his gospel and asks Jesus to forgive his sins, he becomes a righteous person in the sight of God. जब प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का आदेश का पालन करते हुए जब अपने पापों की क्षमा मांगते हैं तब उसकी क्षमा मिलती है और उसके सामने हम धर्मी ठहर जाते हैं। That is the only way any human being can become righteous before God. यही एकमात्र तरीका है जब कोई एक मनुष्य प्रभु के सामने धर्मी बन सकता है। That actually means no human can ever become righteous apart from Christ. इसका मतलब ये हो गया कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई तरीका नहीं है मनुष्य के लिए धर्मी बनने का। Man is trying to become a righteous person with so many different things. और मनुष्य कोशिश करता है कि अलग अलग चीजों को करके वो धर्मी बन जाए। But in the sight of God, everything is like a filthy rags. लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये सारी चीजें जो हैं वो गंदे चिथड़ों के समान हैं। Only accepting Jesus and his forgiveness makes a person righteous. यीशु मसीह को मानना अपने जीवन में और उसकी क्षमा को प्राप्त करना ही किसी को धर्मी बना सकता है। So where will the righteous go? That तो is, ये धर्मी कहाँ जाएंगे? No. Where will the unrighteous? Where will the unrighteous go? तो जो अधर्मी लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? They say, Jesus said, they go to the everlasting fire. और यीशु मसीह ने कहा कि वो जाएंगे अनंत काल की आग में। Fiery furnace where there will be weeping and gnashing of teeth. और एक ऐसी धधकती हुई आग जहां पर रोना, गिड़गिड़ाना और दांतों का पीसना होगा। A terrible place for a human being to be. एक बहुत बुरी जगह किसी मनुष्य के लिए जाने के लिए। Gnashing of teeth. Why do we gnash our teeth? दांतों का पीसना, दांत क्यों पीसते हैं? No, you are walking on the road. आप सड़क पे जा रहे हैं, Suddenly you hit a stone. अगर आप किसी पत्थर पे आपका पैर लग जाए, The first expression is the grinding of teeth. और जो gnashing of पहला teeth. जो एकदम से जो रिएक्शन होता है वो एकदम से आप दांत अपने बंद कर लेते हैं चोट दर्द के मारे। Why do we do it? It's pain. क्यों करते हैं? क्योंकि उससे तकलीफ होती है। Gnashing of teeth because of pain in hell. और यहाँ दांतों का पीसना जो है वो नरक में उस दर्द की बात हो रही है। There will be only pain and pain. और तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं होगा। And another thing is, please read 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. Someone read please. 1 Thessalonians chapter 1 verse 9.
1 Thessalonians chapter 1, verse 9. Someone read, please. For they themselves report what kind of reception you gave us. Is it 1 Thessalonians? 1 Thessalonians. 1 Thessalonians 1:9 only, no? Yeah. The same thing. Yeah, I read. For they themselves report what kind of reception you gave us. They tell how you turned to God from idols to serve the living and true God. No, not that verse. Sorry, 2 Thessalonians, not 1 Thessalonians. 2 Thessalonians 1:9. They will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of God, from presence of the Lord, and from the glory of His might. Martha, please, Hindi. वे प्रभु के सामने से उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे. You know, it says they will be shut out from the presence of God. और लिखा हुआ है कि प्रभु से वो दूर कर दिए जाएंगे. Now, as long as we live in the world, we live in the presence of God. जब हम इस संसार में रहते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं. That is why we could bear anything and get on with life. Sorry, can you repeat that, please? That's why we could bear anything and get on with life. और इसीलिए हम जो भी कठिनाई कष्ट आते हैं उसका सामना करके हम आगे बढ़ते जाते हैं. But it says in hell there is no presence of God. लेकिन लिखा हुआ है कि नरक में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है. Man will be alone. मनुष्य अकेला होगा. In fire. आग में. And in pain. और तकलीफ में. You know, there are so many Christians who do not believe fire in the hell. बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो इस बात पे विश्वास नहीं करते हैं कि नरक में आग होगी. Because they believe God is so loving. How can a loving God put a human being into the fire? क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि अरे परमेश्वर तो इतना प्रेम से भरा हुआ है, तो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर कैसे किसी को एक ऐसी आग में झोंक सकता है. You know, God is loving and compassionate. परमेश्वर प्रेम करने वाला है और करुणा से भरा हुआ है. Gracious and merciful. और वो करुणा से भरा हुआ है, अनुग्रह से भरा हुआ है. Long suffering and slow to anger. और देर से विलंब करने वाला है. But he is also a holy and righteous God. लेकिन वो पवित्र और धर्मी परमेश्वर भी है. And Bible says a consuming fire. और वचन में लिखा हुआ है कि वो धधकती हुई आग भी है. And he is terrible in his judgment. और जब वो न्याय करता है तो बहुत सख्ती से न्याय करता है. You know, throughout the Bible you could see God's judgment on different nations and different people. पूरे वचन में आप देख सकते हैं अलग-अलग देशों में लोगों पे उसने जब अपना न्याय किया तब. We could see his terrible punishment on Sodom and Gomorrah. सोडम गोमोरा पे जब उसने अपनी सजा दी तो वो क्या सजा थी. His punishment on Egypt. और मिस्र पे जब उसने अपनी न्याय किया तब क्या हुआ. His punishment on Israelites. और इजराइल के लोगों पे जब उसने न्याय किया तब क्या हुआ. His punishment on Babylon. और बेबीलोन पर जब न्याय किया तब क्या हुआ. His punishment on Assyria. और असीरिया पे जब न्याय किया तब क्या हुआ. His punishment on Jerusalem. यरूशलेम को जब सजा मिली तब क्या हुआ. No, he is a loving God. At the same time, he is a righteous and holy God. वो प्यार से प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है, लेकिन उसी समय में वो एक धर्मी परमेश्वर भी है. We are worshiping the same God. और इसी परमेश्वर की आराधना हम भी कर रहे हैं. He has not changed. वो नहीं बदला है. Because God cannot be changed. क्योंकि परमेश्वर बदल नहीं सकता. But in his abounding love, he gave the human being to escape from that punishment, chance to escape from the punishment. लेकिन अपने असीम प्रेम के कारण उसने अवसर दिया है मनुष्य को कि ऐसे परिस्थितियों से मनुष्य बच सकता है. In his extreme love, he gave his only begotten son as a sacrifice so that human being can escape from his punishment. और अपने असीम प्रेम के कारण उसने एक ऐसा रास्ता बनाया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि ऐसी बातों से परिस्थितियों से मनुष्य बच जाए. It is his extreme love that made him send Jesus into this world. और उसके असीम प्रेम के कारण ही यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए. He has made a way to every human being to come to him and escape from his wrath and the punishment. और ये रास्ता उसने बनाया ताकि उसके क्रोध से कोई भी व्यक्ति बच के इस मार्ग से बच सकता है. But if a human being doesn't want to accept that offer, God can't do anything.
लेकिन अगर ये जो बात परमेश्वर की ओर से आई है, अगर इसको कोई मनुष्य ग्रहण नहीं करना चाहता है, तो फिर परमेश्वर इसमें कुछ नहीं कर सकता। Please read Ephesians chapter 2 verse 3 and 4. Ephesians chapter 2 verse 3 and 4. इफिसियों 2, 3 और 4। Someone read please. All Chapter of 2, us also. Yeah. Yes, Suchila. verses, Raj. 3 and 4. Chapter 2 verse 3 and 4. Among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. I shouldn't read. My eyes are not so good. Okay. Yeah, no problem. Yeah. Martha? इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। John chapter 3 verse 36 also please. John chapter 3 verse 36. Even now, one who reaps draws a wage. 3:36. John 3:36. Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on them. जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। No, God has made a way for the human being to escape from the wrath. परमेश्वर ने एक मार्ग दिया है कि वो उसके क्रोध से मनुष्य बच सकता है। But very often man rejects God's that offer, loving offer. लेकिन अक्सर मनुष्य जो है वो परमेश्वर ने जो जिस बात को कहा है उस बात को परमेश्वर मना कर देता है। Then he ends up in hell, which was prepared not for man but for the devil. That's what Jesus said. और फिर वो मनुष्य जो है वो नरक में पहुंच जाता है, जो मनुष्य के लिए बनाया ही नहीं गया था, जो शैतान के लिए बनाया गया था। Even now he is delaying his coming. अभी भी प्रभु यीशु मसीह अपने आने को टाल रहा है। Now 2 Peter 3:9 says he is patient with you and waiting that anyone will not perish. और दूसरा पत्रस में लिखा हुआ है कि वो आपके साथ not wanting anyone to perish. कि परमेश्वर धीरज रखे हुए है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी का भी नाश हो, but everyone will come to repentance. लेकिन हर एक व्यक्ति जो है वो पश्चाताप करके प्रभु के पास आ जाए। He does not want any human being to perish. परमेश्वर नहीं चाहता है कोई भी मनुष्य जो है उसका नाश हो। He wants everyone to accept and come to heaven. वो चाहता है कि सब लोग प्रभु को ग्रहण करते हुए स्वर्ग में प्रवेश करें। That's the only reason God sent his son into this world. और यही कारण था कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। But if the man does not want to accept his offer, it is his mistake. अगर मनुष्य प्रभु ने ये जो बात कही है उसको ग्रहण नहीं करना चाहता तो ये मनुष्य की पूरी गलती है। You know, I believe in hell because Bible says so. मैं विश्वास करता हूँ नरक में क्योंकि वचन में लिखा हुआ है इसलिए। If Bible says there is fire, I believe there is fire in the heaven, in the hell. अगर वचन में लिखा हुआ है कि नरक में आग है तो मैं विश्वास करता हूँ कि नरक में आग है। If Bible says there is only pain in that place, I believe there is only pain. अगर वचन में लिखा है कि उस स्थान पर तकलीफ होगी तो मैं विश्वास करता हूँ कि उस स्थान पर केवल तकलीफ होगी। Because Bible never lies. क्योंकि वचन झूठ नहीं बोलता। Bible never says something which is not there. और कोई भी ऐसी बात वचन नहीं बोलता जो जिसका अस्तित्व नहीं है। When people doesn't want to believe there is hell, there is a big problem for them. और जब लोग विश्वास ही नहीं करना चाहते हैं कि ऐसा कोई भयानक जगह नरक नाम की है ही नहीं, तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। So it's a third thing is when he is coming. और तीसरी बात है कि वो कब आएगा। There are no certain answers to this question.
और इस सवाल का कोई निश्चित उत्तर नहीं है। Jesus gave only indications. और यीशु मसीह ने केवल कुछ चिन्हों को बताया, He gave so many indications. I'll just take only 2 of them today. और 2 ही चिन्हों को मैं लूंगा, जबकि उन्होंने बताए बहुत सारे हैं। Someone read please Matthew chapter 24 verse 37. Chapter 24 verse 37. 24 का 37। The portion that we read today. Matthew chapter 24 verse 37. As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. Martha, please. जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। You know, Noah's days, people were enjoying themselves. जो नूह के दिन थे उसमें लोग जो थे सब बहुत आराम से मजे कर रहे थे। They lived their life the way they wanted. और जैसे भी वो चाहते थे उसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। When he was building the ark in the place where there was no water. और जब वो वहां पे एक बड़ी जहाज बना रहा था, वहां पे पानी ही नहीं था। People must have come and asked him, "What are you doing?" लोगों ने आके पूछा होगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। He preached about what's going to happen. और उसने प्रचार किया कि अब क्या आगे होने वाला है, But they did not believe it. लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। They went on to live the way they wanted till the flood came and took them away. और जिस प्रकार से वो जीवन व्यतीत कर रहे थे उसी प्रकार से व्यतीत करते रहे जब तक वो पूरा वहां पे सैलाब नहीं आ गया। No, that is an indication today when you look around the world, even in our own country, we see the moral declination. और यही परिस्थिति आज भी है। जब हर जगह देखते हैं, अपने देश में देखते हैं, तो किस प्रकार से नैतिक रूप से हमारा पतन हो चुका है, ये हम देखते हैं। In the recent past, the moral values of a nation has gone down. और हाल में हम देखते हैं तो जो नैतिक मूल्य हैं हमारे लोगों के जीवन के, वो गिर चुके हैं। They think they can do anything they want. वो सोचते हैं कि हम जो चाहते हैं हम वो कर सकते हैं। Not only in our country, it happens around the world. न केवल हमारे देश में, हर जगह दुनिया में देखने को मिलता है। People are living like those Noah's time. और लोग ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं जैसे वो नूह के समय में लोग कर रहे थे। It is an indication that Jesus is coming soon. और ये एक चिन्ह है कि यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। The second indication is found in Matthew chapter 24 verse 14. और दूसरा जो चिन्ह है वो मत्ती 24 और 14 में देखने को मिलेगा। Someone read please. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। The gospel of Christ will be preached to the ends of the world and the end will come. प्रभु का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा और तब अंत आएगा। In Bible does not say all the people in the world accept the Lord, then the end will come. It doesn't say that. वचन में ये नहीं लिखा हुआ है कि जब सारे लोग पृथ्वी के ग्रहण कर लेंगे प्रभु को तब अंत आएगा, ये नहीं लिखा है। He says when the gospel is preached to everyone, the end will come. लिखा हुआ है कि जब वचन का प्रचार सब लोगों में, जातियों में हो जाएगा, तब अंत आएगा। I strongly believe Jesus is coming soon. मेरा बहुत मजबूत ये विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह का आना शीघ्र है। Because as of now, the gospel is being preached every nook and corner of this earth. क्योंकि इस वक्त संसार के हर कोने में कहीं ना कहीं हर जगह प्रभु का वचन का प्रचार हो रहा है। Even if a person lives in the interior mountain or jungle, the servant of God has gone there. और कोई व्यक्ति बहुत अंदर किसी जंगल में रहता है, तब भी परमेश्वर के सेवक वहां तक गया है, जाता है। Every nook and corner, the servant of God has gone and preached the gospel. और दुनिया के हर कोने कोने में प्रभु का सेवक जा चुका है, जा रहा है और वचन का प्रचार कर रहा है। Around the world, the mission movement, mission organization are trying to reach out to different people group. और पूरे संसार में जो मिशन की संस्थाएं हैं वो अलग अलग लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। You know, 34 years ago, when I went to the village, 35 साल पहले जब मैं यहाँ गांव में गया था, the people did not even know the name of Jesus. तो लोग तो यीशु का नाम भी नहीं जानते थे। When I talked about Jesus, they said, "Is he bigger than our Hanuman?" जब मैंने उनसे यीशु के बारे में कहा तो उन्होंने पूछा कि क्या वो हनुमान से भी बड़े हैं। But today, every village, every place know the name of Jesus. लेकिन आज उस पूरे गांव में हर जगह लोग यीशु का नाम जानते हैं।
They have rejected the gospel. Many of them rejected the gospel, और but उनमें yeah, वो they reject the gospel, but they listen to the gospel. They listen to God's word. तो उनमें से बहुतों ने वचन का इनकार कर दिया है, लेकिन उन्होंने वचन को सुना है। Like me, there are so many thousands and thousands of servants of God, missionaries, have gone into this place to preach the gospel. और मेरी तरह हजारों हजारों लोग जो हैं गांव देहातों में गए हैं और उन्होंने वचन का प्रचार किया है। People have rejected the gospel, और लोगों ने वचन का इनकार कर दिया है, but the gospel has reached everywhere, so they say end is coming soon. लेकिन सुसमाचार हर जगह पहुंच चुका है, इसलिए अंत का आना बहुत निकट है। You know, when Noah and his family went into the ark, what did God do? जब नूह उसका परिवार जो था वो उस जहाज में पहुंच गया था, तब परमेश्वर ने क्या किया? He shut the door. तब परमेश्वर ने उस जहाज के दरवाजे को बंद कर दिया। So far, the people were able to listen from Noah what's going to happen. अब तक तो लोग नूह से सुन पा रहे थे कि क्या होने वाला है। He was preaching to them again and again. वो बार बार उनको प्रचार कर रहा था। Then God put him inside the ark and shut the door. लेकिन फिर परमेश्वर ने उनको जहाज के अंदर डाल दिया और दरवाजा बंद हो गया। You know, it is fearful thing today around the world. God is shutting the close for the gospel. और ये बहुत डरावनी बात है कि अब धीमे धीमे परमेश्वर दरवाजों को बंद कर रहा है। We very often believe the devil is doing this. और कई बार हम लोग सोचते हैं कि शैतान ऐसा कर रहा है। I believe God is doing it. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ऐसा कर रहे हैं। He was preached everywhere. हर जगह उनका प्रचार हुआ। Many people accepted Jesus and came into the ark and they are safe. बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस बचाव के जहाज में आ गए और अब वो सुरक्षित हैं। People who have not listened to the gospel or responded to the gospel will lose the opportunity to hear the gospel again. और जिन लोगों ने अब सुना लेकिन उसके बाद उस पर भरोसा नहीं किया, उनको अब ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। God is shutting the door for the gospel. परमेश्वर खुद अब रास्ते दरवाजे बंद कर रहे हैं सुसमाचार। We can see that in our nation. आप इस बात को हमारे देश में भी देख सकते हैं। In UP you could see that. आप यूपी में देख सकते हैं। And around the world we can see that God is shutting the door for the people to listen to the gospel. और संसार में देख सकते हैं कि परमेश्वर स्वयं अब दरवाजों को बंद कर रहा है लोगों के, अब उन तक वो आवाज नहीं पहुंचेगी। But the question arises, am I ready to meet Jesus if he comes now? लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर यीशु मसीह आज आए, अभी आए, तो क्या मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूँ? No, we are all getting ready to celebrate the Christmas. Celebrate Christmas. हम लोग सब तैयार हो रहे हैं बड़े दिन को मनाने के लिए, The first coming of Jesus. यीशु मसीह के पहले आगमन को मनाने के लिए। We buy new dresses. नए कपड़े खरीद कर, We make cookies and cakes. और पकवान और केक बना करके, We listen to a lot of carols. बहुत से क्रिसमस कैरल्स को सुन करके, And buying gifts for friends and families. और परिवार के लिए, मित्रों के लिए इनामों को खरीद करके, And we whitewash our houses and do a lot of decorations. और घर को रंगा पुता के बहुत से सजावट करके, We are ready to celebrate Christmas. और हम बड़े दिन को मनाने के लिए तैयारी करते हैं। But think about this way. लेकिन इसको इस प्रकार से सोचिए, We have made all the preparation for Christmas हमने क्रिसमस की सारी तैयारियां कर ली and waiting for 25th. और 25 का इंतजार कर रहे हैं। But on the 25th morning, there is a huge trumpet sound लेकिन 25 की सुबह एक बहुत जोरदार तुरही की आवाज होती है announcing the second coming of Jesus. और यीशु मसीह के दोबारा आगमन का ऐलान होता है। And he is coming with all his angels on the cloud. और वो आसमानों पे, बादलों पे अपने सारे स्वर्गदूतों को लेके आ रहा है। He is coming with all his glory. और वो पूरी महिमा के साथ आ रहा है। Are we ready to meet him on that day? क्या उस दिन उससे मिलने के लिए हम तैयार हैं? Instead of Christmas, if he comes on that, are you ready to meet him? और बजाय बड़े दिन के मनाने के अगर वो उस दिन आ गया तो क्या उससे मिलने को तैयार है? Will we be bold enough to go and meet him? क्या इतना दृढ़ संकल्प होगा कि जाके उनसे मिल पाएंगे? Are we ready? Have we made ourselves ready to meet the Lord when he comes again? क्या हमने अपने आप को तैयार किया है कि हम जाके परमेश्वर से मिल सकते हैं? We all need to think about it. इस बारे में हम सबको सोचना है। As you prepare to celebrate the Christmas, जैसे आप तैयारियां करते हैं बड़े दिन को मनाने के लिए,
prepare yourself for his second coming also. उसके दोबारा दूसरे आगमन के लिए भी अपने आप को तैयार करें। That is what the 6th century people did. और छठी शताब्दी के लोगों ने यही किया। During the Advent days, they prepared themselves for Jesus' second coming. और ये एडवेंट के समय में उन्होंने यीशु मसीह के दोबारा आने के लिए अपने आप को तैयार किया था। They fasted and repented of their sins. उन्होंने उपवास किया और पश्चाताप किया अपने पापों से। As we look forward to celebrate Christmas, because it can happen, because Bible doesn't say when he is coming. और ऐसा हो सकता है क्योंकि वचन में बताया नहीं गया है कब आएंगे। Even he can come even on the 25th. 25 को भी आ सकते हैं। So we do not know when he is coming, so we have to keep ourselves ready all the time. और क्योंकि हमें नहीं मालूम, इसलिए हमें हर क्षण अपने आप को तैयार रखना है। Now when Jesus said the parable, he said, if the owner of the house knows when the thief is coming, he will prepare himself. He'll be ready for the thief to protect himself. और दृष्टांत में यीशु मसीह ने कहा कि जो घर का जो मालिक है, अगर उसको मालूम हो कि चोर कब आएगा, तो वो तैयारी से बैठेगा चोर को पकड़ने के लिए। But the owner would not know when the thief is coming. लेकिन मालिक को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि चोर कब आया। So he has to be always ready. तो उसको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। Like that, we do not know when Jesus will come back. So we have to be. He is coming. Definitely, he is coming. We do not know when he is coming. So we have to be ready. और वो निश्चित आएगा, लेकिन कब आएगा नहीं मालूम, इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना है। As you look forward to celebrate the Christmas, और जब हम बड़े दिन को मनाने के लिए तैयारियां करते हैं, we also try to prepare ourselves for his second coming. तो अपने आप को भी हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार करें। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Ashish, can you? Heavenly Father, we thank you for this word that has come to us this morning. प्रभु, आज के जो शब्द हैं वचन के, आपके संदेश के जो आया, हम उसको धन्यवाद करते हैं। We thank you, Lord, that this morning we could take our attention off from the first coming, but think about the second coming. प्रभु जी, आज हम आपके पहले आगमन से थोड़ा सा ध्यान हटा करके और दूसरे आगमन पे हमारा ध्यान आया है। प्रभु जी, Lord, help us to think about this very seriously. परमेश्वर, होने दीजिए कि इस बात को हम बहुत संजीदगी से इसके बारे में हम सोचें। Help us, Lord, to spiritually prepare ourselves to meet you whenever you are coming. प्रभु जी, आप जब भी आएं, हर क्षण हम तैयार रहें, अपने आप को तैयार रखें आपसे मिलने के लिए। Lord, this Christmas, help us to not be so much focused upon the material side of Christmas. Help us, Lord, that we don't focus so much on all that the world, the way the world celebrates. प्रभु जी, जिस प्रकार से ये पूरा संसार मनाता है और भौतिक रूप से मनाता है, उस पर हमारा ध्यान ना रहे, but we focused on the spiritual side of Christmas. लेकिन आत्मिक रूप से बड़े दिन का क्या मतलब है और यीशु मसीह का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस पर हमारा ध्यान रहे। Thank you, Lord, for this clear message. Help us, Lord, to continue to prepare ourselves. प्रभु जी, हम निरंतर अपने आप को तैयार करते रहें to meet you, आपसे मिलने के लिए। Thank you, Lord, once again. In Jesus' name we ask. Amen. Amen.